A very good morning, all of you. Welcome back to my channel, that is IGNOU Pathways. And in this video, I'm going to give you the important questions of MCO 24, that is Business Ethics and CSR, जिसे हम कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं। इस पेपर के क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं, उसी के साथ आज मैं प्रेजेंट हूँ इस वीडियो में, जो कि आपके टर्म एंड एग्जाम 2024, जिसमें हम दिसंबर 2024 के लिए पेपर आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर प्रेजेंट है इस वीडियो में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये इम्पोर्टेंट नोट दे दूँ, जिन भी बच्चों को इसके पीडीएफ चाहिए उसे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमें मैसेज करना है। एक छोटे से नॉमिनल से अमाउंट के बाद ये पीडीएफ आप तक प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो चलिए देखते हैं इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस क्या बनते हैं, और जो भी ट्यूटोरियल वीडियोस अब मैं अब इस चैनल में अपलोड करूँगा, उसे आप उसको कनेक्ट करके हमेशा ध्यानपूर्वक से पढ़ते रहिए, ताकि आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी और बेहतरीन हो। इसमें से देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन है, जिसे हम कहते हैं कि बिजनेस एथिक्स का रिलेशनशिप ग्लोबलाइजेशन के साथ क्या है। ग्लोबलाइजेशन एक पॉलिसी है जिसे हमने इकोनॉमिक पॉलिसी के तहत जानते आए हैं, जिसे हम एलपीजी के नाम से जानते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। जिसमें फिर है बिजनेस एथिक्स और ग्लोबलाइजेशन के बीच में क्या रिलेशनशिप बैठता है, इसके बारे में डिस्कशन करना है। एंड हाउ हैज़ द इंक्लूजन ऑफ एथिक्स इन एजुकेशन मैनेजमेंट करिकुलम हेल्प एड्रेस एथिकल चैलेंजेस इन ग्लोबल बिजनेस। किस तरीके से ग्लोबल बिजनेस में काफ़ी सॉर्ट आउट करा गया है, उसको बताना है। सीएसआर का कॉन्सेप्ट बताना है, और इसके हाईलाइट कंपनीज एक्ट के तहत 2013 के तहत सारी चीज़ों को बताना है। 20-20 मार्क्स का ये क्वेश्चन बन रहा है, इसे एकदम करके जाइएगा। और ये जो क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ, इसे नो डाउट बिना किसी संकोच के आप इसे कर ले, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, डिसीजन मेकिंग बिजनेस क्या है, थॉमस जोन्स 4 स्टेजेस के बारे में आपको बताना है। यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एसडीजीएस, इसका शॉर्ट नोट्स के क्वेश्चन भी बनते हैं, उसे भी ध्यान में रखिएगा। और इसके इम्पोर्टेंस कैसे उसे सेप दिया जाए, वो उसके बारे में। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऑडिट, इसके ऑब्जेक्टिव और इसके स्कोप और सिग्निफिकेंस को। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, जो कि है कंपेयर एंड कॉन्ट्रैक्ट। ये क्वेश्चन एकदम आंख बंद कर लीजिए और इस क्वेश्चन को एकदम कर लीजिए। ये एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, से छोड़ना नहीं है, ठीक है। कॉन्सिक्वेंटलिस्ट एंड डेंटोलॉजिकल एथिकल थ्योरीज बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, रोल ऑफ स्टेक होल्डर्स इन सीएसआर एंड डिस्कस हाउ बिजनेस बैलेंस द इंटरेस्ट ऑफ डिफरेंट स्टेक होल्डर्स। किस तरीके से जो भी स्टेक होल्डर्स ग्रुप के हैं, उसको किस तरीके से अलग अलग रखा गया है, उसको बताना है। कांट्स थ्योरी क्या होते हैं एथिक्स के, उसको बताना है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, रोल ऑफ वैल्यूज एंड मोरल्स इन शेपिंग बिजनेस एथिक्स। वही रोल्स एंड मोरल्स को आपको इसमें एक्सप्लेन भी करना है, और कैसे इंडिविजुअल एंड कॉर्पोरेट वैल्यूज डिफर करते हैं, उसको बताना है। क्योंकि इंडिविजुअल और कॉर्पोरेट वैल्यू दो अलग अलग पहलू है, एक सिक्के की दो पहलू होते हैं, उसी तरह वो दो पहलू है। तो virtue ethics and relevance in modern business, how does it differ from rule-based ethics? And describe the evolution of corporate social responsibility and its impact on the business and society. बिजनेस और सोसाइटी में इसके इम्पैक्ट कैसे पड़ते हैं, उसको आपको बताना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, स्टेक होल्डर थ्योरी के बारे में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया, एथिकल लीडरशिप ट्रेनिंग इन प्रमोटिंग एथिकल बिहेवियर इन ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन। ग्लोबली इसको किस तरीके से ट्रीट करा जाएगा। फिर ब्रीबेरी एंड करप्शन ऑन बिजनेस एथिक्स का क्या असर पड़ता है, उसको बताना है। और शॉर्ट नोट्स में अगर बिजनेस एथिक्स के बारे में पूछा जाए, सीएसआर के बारे में पूछा जाए, स्टेक होल्डर थ्योरी के बारे में पूछा जाए, यूटिलिज्म के बारे में पूछा जाए, सीएसआर रिपोर्टिंग, वर्च्यू एथिक्स, ethical relatives and corporate social responsibility, and TABLE and SDGs, Ethical Leadership, Company Act 2013 and CSR, philanthropy in CSR। बेसिकली ये जो मैंने आपको 15 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस दिया है, इसके सारे आंसर्स रेडी है। इसके सारे आंसर्स को अगर मैं कराने जाऊँ तो वीडियो बहुत लंबा बनेगा। हाँ, मैं ये कोशिश कर सकता हूँ और मैं करूँगा, अगर समय रहा मेरे पास तो मैं इसके सारे आंसर्स और सारे ब्लॉक वाइज क्वेश्चंस मैं आपको करा दूंगा, जो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा, ठीक है।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू।